हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मुझे ऑलरेडी आपसे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, तो उससे रिलेटेड हम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। आपका 21 स्कीम का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का आपका मॉड्यूल 4 का एक टॉपिक है। तो उसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन है जो कि आपके मॉडल पेपर सेट 2 में दिया गया है। तो ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो देखिए, ये वीडियो आप लोग डायरेक्ट नहीं देखिएगा क्योंकि इससे जस्ट पहले जो हम वीडियो अपलोड किए आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। उसमें हम तरीका भी बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन टेबल हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाने वाले हैं। तो इसलिए जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो नहीं पता है तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करना चाहेंगे। मतलब हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जो क्वेश्चन बनाया गया है जिसके द्वारा। तो देखिए, वहां पे आई थिंक आपका एक तो ये बाउंड्री कंडीशन में आई थिंक कुछ मिसिंग था, या तो कुछ मिसिंग था या फिर कुछ, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे u ऑफ 5 कॉमा टी इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ये नहीं, हम एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग था। तो या फिर कुछ गलत दिया हुआ था, जैसे u ऑफ x कॉमा टी था लिखा हुआ, ऐसे ही कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप लोग पहले तो ये ठीक कर लीजिएगा। और दूसरा कि यहाँ पे आपका जो है अप टू टी इक्वल टू यहाँ पे 5 होगा दिया हुआ आपका मॉडल पेपर में, लेकिन ये टी इक्वल टू 5 जो है, मतलब ये नहीं कह रहे कि टी इक्वल टू 5 गलत है, लेकिन टी इक्वल टू 5 देने से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दिक्कत नहीं, टाइम बहुत ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए टी अगर आपका, देखिए टी आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू टी इक्वल टू 5 बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, टी इक्वल टू 5 बोला है, लेकिन यहाँ पे जो t के लिए जो स्टेप साइज है वो क्या होता है, k होता है। और वैसे हम k फाइंड भी करते हैं कैसे, k इक्वल टू एच बाई सी से। और k का वैल्यू वैसे क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, हम आपको बताए भी थे कि क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है या आपको भी फाइंड करना पड़ेगा। और आप खुद से भी फाइंड कीजिएगा तो 0.2 ही आएगा इस क्वेश्चन के लिए। आप हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी करके दिखाएंगे। तो आप ही सोच के देखिए कि अगर हम स्टेप साइज 0.2 लें तो 0 से आपको 5 तक जाना है, यानी पहले 0 आएगा, फिर 0.2, फिर 0.2 में 0.2 ऐड की तो 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2। और आप सोच सकते हैं कि इस तरह से आपका जो है कम से कम आपका जो है ये आपका 5 × 5 आपका 25 आपका जो है रो बनेगा। और हर एक रो के लिए आपको पता है कि हर एक रो के लिए अलग अलग बॉक्स बनता है और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 25 रो के लिए आपका वैल्यू फाइंड करने में आई थिंक हमको लगता है 1 आवर से भी ज्यादा टाइम लगेगा। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको 1 आवर टाइम लग जाए। तो इसीलिए यहाँ पे t इक्वल टू 1 तक रहना चाहिए, ताकि जो है आपका ये सिर्फ आपका 6 रो बनेगा। और 6 रो तक तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम फाइंड किए थे, 10-15 मिनट के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए ये आप t इक्वल टू 1 ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे समझेंगे कि ये 1D वेव इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग का बात कर रहा है वो स्ट्रिंग आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। एक जो है स्ट्रिंग से कुछ आपका ये बंधा हुआ रहता था, पेंडुलम का एग्जांपल। तो उसको जो है वो वेव वेव इक्वेशन वहां से आप फाइंड करते थे। और एक डेरिवेशन भी आई थिंक हम देखे थे इससे रिलेटेड सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ 1D वेव इक्वेशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन एक और तरीका है ये जानने का कि कैसे समझिएगा। तो ये जो इक्वेशन गिवन है आपका क्वेश्चन में, आपको क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताए थे आपका 1D वेव इक्वेशन का क्या होता है, और इस मॉड्यूल में वैसे भी लिमिटेड टॉपिक है। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है मॉड्यूल 4 का। इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा, वो आखिरी टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ 1D हीट इक्वेशन, वो लास्ट टॉपिक है। तो वो भी इसके बाद देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल ये कंप्लीट कर लेते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, यू डी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, और इसके साथ इसको कंपेयर कीजिएगा तो सी स्क्वायर की जगह पे आपका 25 दिया गया है। तो देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो यहां से सी का क्या वैल्यू आ जाएगा, सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। अब देखिए सी इक्वल टू 5 आ गया, एच का वैल्यू गिवन था, मतलब एक्स का स्टेप साइज आपका एच इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जो है आप वैसे के फाइंड भी कर सकते हैं, वैसे के दिया भी गया है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। के इक्वल टू होता है आपका एच बाई सी, एच आपका दिया गया है 1, सी आपका आया है 5, और 1/5 कितना आ जाएगा 0.2। तो आप देख सकते हैं वैसे के का वैल्यू भी दिया गया है 0.2, आ भी रहा है 0.2। ये करने के हम तुरंत बाद क्या करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, इसीलिए हम पूरा इरेज करने जा रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन आप लोग को पता है 0 दिया गया है, और x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 0 से लेके यहाँ पे आप फंक्शन पे भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू आपका 0 से लेके 5 तक होगा, या फिर आप बाउंड्री कंडीशन से भी आप पता कर सकते हैं कि x आपका 0 से 5 तक चलेगा, और उसका जिसका स्टेप साइज आपका h इक्वल टू 1 है, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन जो बनेगा वो क्या होगा 0, 1,
2 3 4 5 ऐसे करके। उसी तरह से t अप टू t इक्वल टू 1 है और t भी आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से, और इसका स्टेप साइज क्या है 0.2, तो इसके लिए क्या होगा आपका 0 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1.0। तो अब हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन टेबल ड्रॉ करेंगे, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे आपका ये फंक्शन, बाउंड्री कंडीशन, ये सब आप लोग को लिख के सॉल्व करना होता है एग्जाम में, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। ये जो मेन पार्ट आपका दिया गया, ये हो गया, इक्वेशन हो गया, बाउंड्री कंडीशन हो गया, ये सब एच के क्या दिया गया, ये सब लिखना जरूरी होता है, तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो एक तरफ हम क्या करते हैं, एक तरफ हम x का वैल्यू लेते हैं और एक तरफ हम t का वैल्यू लेते हैं। और x आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और कहाँ तक चलेगा 5 तक, यानी x नॉट आपका 0 हो जाएगा, x1 आपका 1 हो जाएगा, इसी तरह से x2 आपका 2 हो जाएगा, x3 x4 और x5। x4 4 हो जाएगा, कैसे आया ये आई थिंक आप लोगों को पता है कि स्टेप साइज h इक्वल टू 1 दिया हुआ है और x आपका 0 से 5 तक है, तो 0 से 5 तक आप h एक एक इंक्रीज कराते जाइएगा, h इक्वल टू 1, फिर उसमें एक और ऐड कीजिएगा, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे आपका मिलता जाएगा और x5 ये आपका 5 हो जाएगा। सिमिलरली इधर आपका t नॉट आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, टी नॉट इक्वल टू 0 से, और अप टू क्या बोले थे हम, चेंज करवा दिए थे t इक्वल टू 1 तक, और इसका स्टेप साइज क्या है 0.2, यानी टी नॉट आपका 0 होगा, ये आपका पहले 0 होगा, फिर आपका t1 जो है, t1 हो जाएगा आपका 0.2, फिर आपका t2 हो जाएगा 0.4, फिर t3 आपका 0.6, फिर t4 आपका 0.8 और फाइनली आपका t5 1 हो जाएगा, और अप टू 1 ही बोला गया है, अप टू t इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जाने के बाद रुक जाना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, हर एक लाइन को मिला दीजिए, तो बहुत सारा बॉक्स फॉर्म होता है और इसी पे मार्क्स रहता है। जो भी आपका कॉपी चेक करेगा वो आपका सिर्फ यही देखेगा कि आपने बॉक्स में जो वैल्यू लिखा है वो उनके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं, तो इसीलिए आप जो है सॉल्व कीजिएगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करिएगा, इसका आप खास करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाने के बाद हम रो वाइज वैल्यू फाइंड करते हैं, रो वाइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलते हैं। कहने का मतलब है कि पहले फर्स्ट रो करते हैं, फिर सेकंड, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू एक दूसरे रो का वैल्यू जो है उसके प्रीवियस रो पे डिपेंडेंट होता है। उसके लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला भी बता चुके हैं। तो देखिए, इस सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होता है। बाउंड्री कंडीशन आपका क्या है दिया हुआ, u ऑफ 0, t इक्वल टू 0 और u ऑफ 5, t इक्वल टू 0। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन से हम क्या कर सकते थे, पिछले वीडियो में बताए थे, आप देख लीजिएगा। ये वाला सारा वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस बॉक्स तक का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा इस कंडीशन के कारण। u ऑफ 0, t इक्वल टू 0। देखिए 0 आपका x फिक्स है और t आपका वेरी कर रहा है 0 0.2 ऐसे करके, तो u ऑफ 0, t के लिए ये 0, तो ये वाला सारा आपका, ये मतलब फर्स्ट कॉलम का जो है आपका सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, और इस बाउंड्री कंडीशन के कारण लास्ट कॉलम का सारा वैल्यू 0। तो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं। तो इस बॉक्स का नाम होता था u 0,0, u 0,1, u 0,2, 0,3, 0,4 और ये 0,5, सबका वैल्यू 0 कर दीजिए पहले आप, और लास्ट कॉलम जो है उसका भी आप 0 कर दीजिए, हो जाएगा u 5,0, 5,1, 5,2। ये थोड़ा सा आई थिंक छोटा बॉक्स बन गया, ये 5,3 इक्वल टू 0 है, 5,4 इक्वल टू 0 और 5,5 इक्वल टू भी आपका 0 है। तो ये हो गया आपका बाउंड्री कंडीशन के कारण ये आपका जो है फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम का वैल्यू 0 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, रो वाइज वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रो के लिए आप कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल कंडीशन के थ्रू। तो देखिए इनिशियल कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, u x, 0 इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x गिवन होगा।
तो बहुत बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पे फंक्शन जो है आपका ब्रेक करके दिया गया है। कहने का मतलब है कि कुछ इंटरवल में फंक्शन अलग तरीके से डिफाइन किया गया, फिर अलग इंटरवल के लिए अलग। तो कहीं घबराना नहीं है, अभी देखेंगे कि कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपका डिफाइन किया गया, हम इरेज कर दिए थे। ये आपका 20x है और एक है आपका 5 × 5 - x, और ये आपका है 0 < x < 1, और ये है आपका 1 < x < 5। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए इस बॉक्स का नाम क्या होता है, u1, 0। तो अब 1 बाय 1 फाइंड करते हुए चलते हैं। u1, 0 क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1 रखेंगे। तो अब देखिए कौन सा वैल्यू लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका क्या किया गया है कि यहाँ पे भी इक्वल टू 1 का साइन लगा दिया है, यानी इक्वल टू 1 पे फंक्शन का ये नेचर है, और यहाँ पे भी इक्वल टू 1 लगा दिया गया है। लेकिन उससे भी अच्छा बात क्या है कि आप इसमें चाहे आप x के जगह पे 1 रखिए या फिर इसमें x के जगह पे 1 रखिए, दोनों में आपका वैल्यू सेम ही मिलेगा। करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 20 × 1 कीजिएगा तो भी आपका वैल्यू क्या मिलेगा, 20। और यहाँ पे भी अगर आप 5 × 5 - 1 कीजिएगा तो 5 × 4 हो जाएगा, और 5 × 4 भी क्या होता है, 20। तो ये वैल्यू आपका आ गया 20। और अब आगे से कंफ्यूजन नहीं होगा u2, 0 के लिए। तो अब देखिए 2 से लेके 5 तक में तो आपको इसी ये वाला पार्ट का यूज होगा, क्योंकि ये 0 से 1 तक के लिए ऐसा डिफाइन किया गया था, और 1 से 5 तक के लिए ये है। तो अब 2, 3, 4 x का वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे और वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो u2, 0 ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 × 5 - 2। 5 - 2 आई थिंक आपका हो जाएगा 3। तो 5 × 3 हो गया आपका 15। तो ये वैल्यू आपका आ गया 15। अब हम u3, 0 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, मतलब हम तो इसी पे कर रहे हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा 5 × फिर देखिए 5 - 3 हो जाएगा, इस बार x के जगह पे 3 रखे हैं तो 5 - 3 आपका हो जाएगा 2। तो 5 × 2 आपका हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू आपका आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, u4, 0 फाइंड करेंगे। u4, 0 आपका क्या हो जाएगा, बस x के जगह पे अब आप क्या कर दीजिए 4 रख दीजिए। तो u4, 0 क्या हो जाएगा, इस पार्ट ये वाला फंक्शन का पार्ट लेंगे, क्योंकि आपका 4 पे जो x का जो फंक्शन जो डिफाइन किया गया है इंटरवल में 1 से 5 तक के बीच में ही आपका 4 आ रहा होगा। तो इसी के लिए आपका फंक्शन क्या है, 5 × 5 - x। तो क्या हो जाएगा 5 × और x के जगह पे आपका क्या है 4 है, तो 5 × 5 - 4, यानी 5 - 4 आपका 1 हो जाएगा, और 5 × 1 ये 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका 5 आ गया। साथ में हम वेरीफाई भी करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट रो में हमको वैल्यू मिला है 0, 20, 15, 10, 5, 0। वेरीफाई कर लेते हैं, 0, 20, 15, 10, 5, 0। हाँ ठीक है। और अगर देखिए कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो ये आप लोगों का भी जिम्मेदारी वाला काम एक दे रहे हैं कि आप लोगों को साथ में वेरीफाई भी करना है। कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि किसी से भी ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो अब चलिए, अब हम सेकेंड रो पे आते हैं। तो आपको पता है कि सेकेंड रो के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और सेकेंड रो के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिखने जा रहे हैं। तो सेकेंड रो के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, u(i, 1) इक्वल टू 1/2 u(i - 1, 0) प्लस u(i + 1, 0). तो इसी फॉर्मूला में एक एक करके जो इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये सारे ब्लॉक का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस ब्लॉक का पहले नाम क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका u11, ये हो जाएगा आपका u21, u31 और आपका u41। तो 1 बाय 1 हम वैल्यू फाइंड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले u11 का देखते हैं। तो u11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 1/2 कांस्टेंट है तो एज इट इज। अब देखिए i के जगह पे आपका क्या है 1 है, तो i के जगह पे 1 है, तो u(i - 1), 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस, फिर देखिए u(i + 1) है इसके बाद आपका, तो i के जगह पे 1 है, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा u2, 0। तो वैल्यू देखिए आपका टेबल में आप देखिएगा तो इसका और इसका वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। तो u0, 0 आपका क्या है 0 है, और u2, 0 क्या है आपका 15 है। यानी ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2, 1/2 ये आपका 0 है, और ये दूसरा वाला वैल्यू आपका क्या है 15 है। हम टेबल से वैल्यू फाइंड किए, तो 15/2 आपका आई थिंक हो जाएगा ये 7.5। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 7.5। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, u21 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो u21 का वैल्यू फाइंड करेंगे
तो u21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहा। अब देखिए i के जगह पे अब क्या है, i के जगह पे आपका 2 है, तो i माइनस वन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, i माइनस वन, 2 माइनस वन आपका 1 हो जाएगा, और i प्लस वन आपका ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए u1,0 और u3,0 वैल्यू हाँ फाइंड कर चुके हैं। तो 1,0 का है 20 और 3,0 का है 10, तो ये आपका 20 हो जाएगा। ये 1/2 तो एज इट इज रहा, हम इसी में मतलब ये कर रहे हैं एडिट, उसी में ही हम थोड़ा सा एडिट करके लिख दे रहे हैं जो भी है आपका, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। तो 1/2 20 है किसका वैल्यू, u1,0 का, प्लस u3,0 क्या है 10 है, तो ये आपका 10 है। तो अब देखिए 20 प्लस 10 हो गया आपका 30, और 30/2 आपका क्या हो जाएगा 15, तो ये वैल्यू आपका 15 आ जाएगा। तो u2,1 आपका 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे u3,1 फाइंड करते हैं। तो अब देखिए अब आपका जो है i के जगह पे अब आपका क्या है 3 है, तो i माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, i माइनस वन आपका 2 हो जाएगा, और i प्लस वन आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4। अब बाकी सारा तो आपका ये कॉमा जीरो तो चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको एज इट इज रहने दिए। तो ये 1/2। अब देखिए u2,0 का वैल्यू है 15, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 15 प्लस, फिर देखिए u4,0 आपका आया है 5, 15 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 20, और 20/2 आपका हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 10। अब u4,1 फाइंड करेंगे। तो u4,1 आपका क्या हो जाएगा 1/2, अब 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 4 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए u3,0 आपका क्या है 10 है, तो ये 10 प्लस u5,0 क्या है आपका 0 ही है, तो 10 प्लस 0 आपका 10 हो गया, और 10/2 आपका आ जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 5। तो सेकंड रो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए हम सेकंड रो तक जो फॉर्मूला लगता था उसको भी इरेज कर देते हैं, और थर्ड रो एंड ऑनवर्ड्स के लिए आपको पता है कि एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लगता है, वही हम अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि वैल्यू सारा वेरीफाई कर लेते हैं। तो सेकेंड रो में आया है आपका 0, 7.5, 15, 10 और 5 और 0, तो ये बिल्कुल भी ठीक है। आप लोग भी वेरीफाई करके बताइएगा अगर कहीं पे भी गलती होगा। अब हम क्या करेंगे थर्ड रो एंड ऑनवर्ड्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि थर्ड रो के लिए या फिर उसके आगे के लिए आपका जो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका ui कॉमा j प्लस 1 इक्वल टू ui माइनस 1 कॉमा j प्लस ui प्लस 1 कॉमा j माइनस ui कॉमा j माइनस 1। तो यही आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करते हुए चलते हैं। तो इस ब्लॉक का नाम आपका हो जाएगा u1,2, फिर ये हो जाएगा आपका u2,2, ये हो गया u3,2, और ये अगला वाला u4,2। तो एक एक करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले आपका u1,2, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है i के जगह पे आपका क्या है 1 है, और j प्लस 1 के जगह पे 2 है। तो j प्लस 1 के जगह पे 2 है, यानी j के जगह पे क्या आ जाएगा, या फिर j का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, यानी j का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u i माइनस 1, 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, कॉमा j आपका क्या आया है 1 प्लस u i प्लस 1। तो i प्लस 1 की जगह तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, और j आपका 1 है, माइनस u i कॉमा j माइनस 1। तो i आपका 1 रहा, और j माइनस 1, तो j माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, j अगर 1 है तो j माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अब आप एक एक करके आप टेबल में देखिए और सारा वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कीजिए और फाइंड कीजिए इसका क्या वैल्यू आता है। तो 0,1, 0,1 है आपका 0, तो 0 प्लस u2,1, 2,1 का वैल्यू है 15, माइनस u1,0, u1,0 का वैल्यू आया है 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा 15 माइनस 20 यानी -5। साथ में हम वेरीफाई करते चलेंगे। तो ये वैल्यू आपका u1,2 का आया है -5, बिल्कुल ठीक है। अब हम u2,2 फाइंड करेंगे। थोड़ा सा ये बोरिंग लग सकता है लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर आप 2-3 क्वेश्चन, जैसे हम भी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे खुद से,
तो हमको ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए समय में बहुत ही बच्चों को जो है आई और जे का वैल्यू लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 3-4 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, u2, 2 फाइंड करते हैं। तो u2, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1, 1 प्लस u3, 1 माइनस u2, 0। अब देखिए हम डायरेक्ट जैसे यहाँ पे लिख दिए बिना बताए, तो इसी तरह से आप सॉल्व करते करते होगा। तो देखिए आई की जगह पे आपका क्या है 2, तो आई माइनस वन क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। अब देखिए j प्लस 1 की जगह पे 2 है, तो j की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 2 को आप 1 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यानी j आपका 1 है तो ये भी 1 हो गया। सिमिलरली आपका ये जो है फिर i प्लस 1 करना था, तो i प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 कॉमा उसके बाद j के जगह पे आपका क्या है 1 है, तो 1 हो गया माइनस यू आई कॉमा जे माइनस 1, तो आई की जगह पे 2 है तो 2 कॉमा जे आपका 1 है, 1 माइनस 1 0 हो गया। ये बार बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी यहाँ से ऐड सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है। तो देखिए अब u11 आपका क्या है 7.5 प्लस u31 है आपका 10 माइनस u2, 0 है आपका 15। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, ये आई थिंक हो जाएगा आपका 7.5 और -5, ये 10 माइनस 15 आपका -5 हो जाएगा, और ये वैल्यू आई थिंक आ जाएगा आपका 2.5। वेरीफाई भी कर लेते हैं साथ में, u2, 2 आया है 2.5 बिल्कुल ठीक है। अब u3, 2 फाइंड करते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि आई और जे का वैल्यू को हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं या कैसे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। तो अब u3, 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा u2, 1 प्लस u4, 1 माइनस u3, 0। तो ये क्या हो जाएगा u2, 1 आपका आ जाएगा 15, टेबल देख के आप वैल्यू लिख सकते हैं 15 प्लस u4, 1 हो जाएगा आपका 5 माइनस u3, 0 है आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं। तो u3, 2 आपका 10 आया है ठीक है, हाँ 10 ही आया है। अब हम क्या करेंगे u4, 2 फाइंड करेंगे। तो u4, 2 आपका क्या हो जाएगा, i के जगह पे 4 है, i में एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, और j के जगह पे आपका क्या है 1 है, तो i में एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो u3 और ये आपका क्या हो जाएगा 1 क्योंकि j के जगह पे 1 है, प्लस फिर देखिए i में एक ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 और j के जगह पे 1 है तो 1 माइनस u i के जगह पे क्या है 4 और j की जगह पे 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3। तो अब आप एक एक करके वैल्यू लिखते जाइए। तो 3, 1 पे है 10 प्लस उसके बाद 5, 1 5, 1 पे है 0, यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 है, माइनस u4, 0 है आपका u4, 0 है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 5, और ये क्या आ जाएगा आपका कितना 5, तो ये वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैल्यू भी वेरीफाई कर लेते हैं, u4, 2 5 आया बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फोर्थ रो का वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला भी गलती से इरेज हो गया, फिर से लिख लेते हैं। अब हम लोग फोर्थ रो का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फॉर्मूला आपको पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूला की हेल्प से जो है फोर्थ रो एंड ऑनवर्ड्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले तो इस ब्लॉक का नाम आपका क्या हो जाएगा u1, 3, ये हो जाएगा u2, 3, u3, 3, और ये आपका u4, 3। थोड़ा सा बॉक्स छोटा बन गया, लेकिन आप लोग साथ में सुनते भी जाइएगा जो हम वैल्यू बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे u1, 3 फाइंड करेंगे। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा u0, 2। अब देखिए j प्लस 1 के जगह पे 3 है, और आप 3 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 यानी j का वैल्यू 2 आ जाएगा, और i के जगह पे 1 है तो i माइनस 1 के, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो आई थिंक इतना बेसिक बताने का जरूरत है नहीं। प्लस u2, 2 माइनस u1, j माइनस 1, तो j आपका 2 है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो वैल्यू रख के देखिए u0, 2 है आपका 0, u2, 2 है आपका 2.5 माइनस u1, 1 है आपका 7.5।
तो आई थिंक ये वैल्यू आपका आ जाएगा -5। आप लोग साथ में चेक भी कर सकते हैं, 2.5 माइनस 7.5, ये -5 आ जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। u1,3, हाँ u1,3 आपका -5 ही आया है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u2,3 फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए u2,3 आपका क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टेबल देख करके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1,2 है आपका -5, -5 प्लस 3,2 है आपका 10 माइनस 2,1, 2,1 है आपका 15। तो ये आई थिंक हो जाएगा आपका -5 और -15 -20, और -20 प्लस 10 आपका हो जाएगा -10। तो ये वैल्यू -10 हो जाएगा। वेरीफाई भी कर लेते हैं। u2,3 आपका -10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u3,3 फाइंड करते हैं। तो u3,3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, i की जगह पे 3 है और j की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो i-1 आपका 2 आ जाएगा और j की जगह पे तो 2 है ही। i+1 आपका 4 हो जाएगा, यानी 4,2 माइनस i की जगह पे तो 3 है और j-1 आपका 1 हो जाएगा। फिर से आप वैल्यू आप टेबल से उठा के रखिए यहाँ पे। तो 2.5 हो जाएगा, ये u22 का वैल्यू है 2.5 प्लस फिर है आपका u42, तो u42 का वैल्यू है 5 माइनस u31 का वैल्यू है 10। देखिए ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा -2.5। साथ में चेक भी कर लेते हैं। आपका u33 का वैल्यू फाइंड कर रहे थे और ये आया है -2.5, बिल्कुल ठीक है। ये है आपका -2.5। तो देखिए कभी कभी वीडियो में नहीं दिखता है डेसिमल, तो ये आपका -2.5 है, तो इसलिए आप लोग सुनते भी जाइए ध्यान से। अब u4,3 देखेंगे कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। u4,3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u3,2 प्लस u5,2 माइनस u4,1। तो u3,2 आपका क्या है, 10 आया है, तो 10 प्लस u5,2 आपका क्या है, 0 माइनस u4,1 आपका क्या है, 5। तो 10 माइनस 5 आपका कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 5, तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका हो गया 5। साथ में वेरीफाई कर लेते हैं। u4,3 5 आया है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 4th रो कंप्लीट। अब 2 रो बचा है, तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं या तो हम बता भी सकते हैं सॉल्व करके। तो सॉल्व करके ही बता देते हैं पूरा। तो हम 5th रो एंड ऑनवर्ड्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस ब्लॉक का नाम हो जाएगा u1,4। सबसे पहले हम इसी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए u1,4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u i के जगह पे 1 है और j के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 + 1, यानी j के जगह पे आपका हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका u0,3 प्लस u2,3। ये सब हम अब ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये नहीं बता रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, माइनस u1,2। तो अब देखिए, अब ये आपका वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पे। 0,3 है आपका 0 प्लस 2,3 है आपका -10 माइनस 1,2 है आपका -5। तो देखिए प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, -10 + 5, यानी ये वैल्यू आपका आएगा -5। वेरीफाई भी कर लेते हैं। u1,4 आया -5, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u2,4 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो u2,4 i के जगह पे आपका 2 है और j के जगह पे आपका 3 है। तो ये हो जाएगा u1,3 प्लस u3,3 माइनस u2,2। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना फास्ट कैसे लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका थोड़ा सा जो है स्पीड आ जाता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू उठा के रखते हैं यहाँ पे। 1,3 है आपका -5 प्लस 3,3 है आपका -2.5।
माइनस फिर है आपका 2,2, 2,2 का वैल्यू है आपका 2.5। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, देखिए तीनों आपका माइनस में है तो आपका ऐड होगा ओवरऑल, और -5 -2.5 और -2.5 ये दोनों मिलके आपका -5 हो जाएगा, और -5 आपका क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका आ गया -10। वेरीफाई कर लेते हैं, 2,4 -10 बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3,4 फाइंड करेंगे। तो u3,4 इक्वल टू आई के जगह पे 3 है और जे के जगह पे आपका क्या है, जे के जगह पे भी 3 ही है आपका। तो ये हो जाएगा आपका u2,3 प्लस u4,3 माइनस u3,2। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, 2,3 है आपका -10, 4,3 है आपका 5, 3,2 है आपका 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये -10 आपका -20 और -20 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा, -15। वेरीफाई कर लेते हैं, u3,4 आया है -15 बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u4,4 फाइंड करेंगे। तो u4,4 आपका i के जगह पे आपका क्या है 4 है, और j के जगह पे आपका क्या है 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, u3,3 प्लस u5,3 माइनस u4,2। तो वैल्यू उठा के रखे, 3,3 आपका क्या है -2.5, -2.5 प्लस 5,3, 5,3 है आपका 0, माइनस 4,2 है आपका 5। तो ये -2.5 -5, तो ये हो जाएगा आपका -7.5। तो ये वैल्यू आपका आ गया -7.5। साथ में वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ ठीक है -7.5 ही आया। तो ये 75 नहीं समझ लीजिएगा, ये -7.5 है। अब आपका एक ही रो बचा है तो उसका भी वैल्यू हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। तो सिर्फ आपका 6th रो बचा है। तो सबसे फर्स्ट ब्लॉक का इसका तो नाम हो जाएगा u1,5। तो u1,5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इरेज हो गया है गलती से, आई थिंक अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो देखिए 1 में पहले तो i के जगह पे आपका यहाँ पे 1 है, और j प्लस 1 के जगह पे 5 है, यानी j के जगह पे आपका क्या आ जाएगा 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी 0,4 एक बार ऐड करना होता है, यानी 2,4 माइनस, और i का एक बार सेम वैल्यू और j -1, तो j -1 आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0,4 का वैल्यू देखिए क्या है 0 है, तो 0 प्लस 2,4 आपका क्या आया है -10 माइनस 1,3, 1,3 आपका आया है -5। तो ये आपका कितना हो जाएगा -10, और ये माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया -10 और +5, तो ये आपका आ जाएगा -5 ही आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा u1,5 का क्या आ जाएगा -5। साथ में वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ -5 बिल्कुल ठीक है। अब किसका फाइंड करेंगे, u2,5 का। तो u2,5 इस बार i के जगह पे 2 है और j के जगह पे आपका 4 है, तो ये हो जाएगा u1,4 प्लस u3,4 माइनस u2,3 इक्वल टू, अब 1,4 का वैल्यू देखिए 1,4 है -5 प्लस उसके बाद 3,4 का वैल्यू देखिए 3,4 है आपका -15 माइनस उसके बाद 2,3 का वैल्यू देखिए -10। तो ये आपका क्या हो जाएगा -5 और -15 आपका क्या हो गया -20, और ये माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा -10। तो आपका u2,5 इक्वल टू आ गया -10। वेरीफाई कर लेते हैं, 2,5 आया है -10 बिल्कुल ठीक है। अब आपका दो और वैल्यू बचा है, जल्दी से करते हैं। तो ये आपका क्या है u3,5 और ये है आपका u4,5। तो देखिए u3,5 i के जगह पे आपका क्या है, i के जगह पे 3 है और j के जगह पे आपका क्या है 4 है, यानी j प्लस 1 के जगह पे 5 है, तो j के जगह पे 4 आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा u2,4 प्लस u5,4 सॉरी प्लस u4,4 आएगा, यही होता है कभी कभी जल्दी से लिखने में, प्लस u4,4 माइनस
u3 कॉमा और ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि j -1 करना होता है, j की जगह पे 4 है तो j -1 आपका 3 हो जाएगा। 2,4 आपका कितना आया -10 प्लस 4,4, 4,4 आया आपका -7.5 और 3,3 आपका आया है -2.5। तो देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और -7.5 प्लस 2.5 ये आपका हो जाएगा -5 और 10 - 5 आपका हो जाएगा 5। ये वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक किए, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो हम फाइंड करके रखे हैं u3,5 -15 आना चाहिए। हाँ तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक वेरीफाई हो चुका है, प्लस माइनस में गलती किए थे। ये देखिए आपका -7.5 और +2.5, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो -7.5 प्लस 2.5 आपका क्या हो जाएगा -5 होगा। अब -5 और -10 आपका क्या आ जाएगा -15। तो यही आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है, हम तो लगातार मैन्युअली करते जा रहे हैं। आप लोग को अगर देखिए ये बेसिक ही है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हैं एग्जाम में। अब आपका एक ही बचा है u4,5, ये -15 ठीक है, 4,5 हम फाइंड करेंगे। तो इस बार आपका i के जगह पे 4 है और j+1 के जगह पे 5 है आपका, यानी j के जगह पे 4 आ जाएगा। तो u i -1 j प्लस u i+1 j माइनस u i j -1, यही होता है फॉर्मूला। 3,4 है आपका -15, 5,4 है आपका 0, 4,3 है आपका 5। तो -15 -5 आपका कितना हो जाएगा -20। बिल्कुल ठीक है, आपका ये भी वैल्यू -20 ही आया है, वेरीफाई भी कर लिए। तो सारा वैल्यू हम वेरीफाई कर चुके हैं। तो यही जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल आया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, पूरा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का पूरा हर एक मॉड्यूल का मॉडल पेपर से लेके सारा क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सिर्फ आपका एक टॉपिक रह गया है, वो भी मॉड्यूल 4 का, वो क्या है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ 1D हीट इक्वेशन। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।